अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के लेसन नंबर 23 को, डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले तो इसके अंदर देखते हैं कि इन्फ्लुएंसेस विच कैन इफेक्ट नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे नॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आती है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जिस वक्त वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। और ग्रोथ के दौरान तो ज़रूरी है ही है, थ्रू आउट द लाइफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्ब्रियो जो है माँ के पेट में होता है, जो बच्चा जो बना माँ से खुराक हासिल कर रहा होता है, उसके साथ साथ उसे ऑक्सीजन की सप्लाई की भी बहुत ज़रूरत होती है। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट आ जाए तो जो वो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती है, उसकी जो इवन के डेथ भी हो सकती है। अगर माँ जो है वो ऑक्सीजन सही तरह प्रॉपर नहीं ले रही, सही तरह इनहेल नहीं कर रही ऑक्सीजन, उसको कोई प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कम हो जाता है, तो ये जो है बच्चे के लिए भी नुकसानदेह चीज़ होती है। प्रीनेटल मोटर एक्टिविटी, इस चीज़ के एविडेंस मौजूद हैं कि जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मोटर एक्टिविटीज़ करती हैं, इनके बच्चों में ज़्यादा मजबूत मसल्स डेवलप होते हैं। ड्रग्स आ गए। ड्रग्स के अंदर कह रहा है कि ड्रग जो है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फिटस को इफ़ेक्ट करते हैं, सीरियस डिफॉर्मिटीज़ होती हैं इसके अंदर। थैलिडोमाइड वाज द फर्स्ट ड्रग टू हैव बीन आइडेंटिफाइड टू हैव टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट, यानी कि इसके इफ़ेक्ट होते हैं बच्चे पर, जो बच्चा माँ के पेट में होता है। सिमिलरली मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल, निकोटीन, कोकीन एंड टोबाको आल्सो हैव द इफ़ेक्ट ऑन एम्ब्रियो। जो माएँ ये ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों पर बुरे असरात होते हैं इसके। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ब्रेन की ग्रोथ के लिए बैरूनी स्टिमुलाई भी बहुत ज़रूरी हैं। बाहर के फैक्टर्स के मुताबिक ब्रेन में चेंजेस डेवलप होती हैं। हैबल और वेजल ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बिल्ली के बच्चे को शुरू से ही अंधेरे में रखा, जिसके रिजल्ट ये निकला कि इसके के अंदर जो विजुअल पाथवे था वो ठीक तरह बिल्ड नहीं हुआ, जो कि ब्लाइंडनेस का कॉज बना। कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट भी वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि माहौल का भी बहुत असर होता है इसका। ब्रेन की ग्रोथ के लिए बैरूनी स्टिमुलाई या माहौल बहुत ज़रूरी है। बाहर के फैक्टर के मुताबिक ब्रेन में चेंजेस डेवलप होती हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की भी वही बात, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बैरूनी स्टिमुलेशन जो है, बैरूनी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनवायरमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट ओनली ड्यूरिंग द पीरियड इन विच इट इज़ नीडेड टू बी प्रेजेंट इन द सिस्टम। जिस टाइम माइंड के अंदर सिस्टम्स जनरेट हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उस टाइम जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरमेंट उस टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये था व्यूअर्स आपका PSY 610 का लेसन 23। बिल्कुल शॉर्ट सा सिंपल सा लेसन था। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।